हेलो एवरीवन, वेलकम टू रन स्टडी। रन स्टडी में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पुनः मध्य प्रदेश के टॉपिक के विभिन्न प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, ठीक है, और नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। यह जो प्रश्न है ये हमारी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं हमारे बीच पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका उत्तर है भोपाल। जी हाँ, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक उसी प्रकार यदि इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो है सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है। क्या है? सोयाबीन अनुसंधान संस्थान। आप इसे एडिशनल तौर पर याद कर लें, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नवीनतम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है, इस बार प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश में महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है उज्जैन। जी हाँ, मध्य प्रदेश का नवीनतम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जानी है। ठीक है, इसकी स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो कहाँ पर हो चुकी है? इसका सही उत्तर है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। कब? तो ये हुई है 2012 में जो है हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर देश का ऐसा पहला शहर है जहां 2 उच्च स्तरीय राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाओं आईआईटी एवं आईआईएम वाला शहर बना। ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है जहां पर आईआईटी एवं आईआईएम दोनों ही हैं। तो इसका उत्तर है इंदौर, ठीक है ना। क्या है? इंदौर। इंदौर में ही आईआईटी एवं आईआईएम दोनों ही स्थापित हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, एशिया में प्रथम शारीरिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, एशिया में प्रथम, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या पूछा गया है? एशिया में प्रथम शारीरिक विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इसका उत्तर है ग्वालियर, ठीक है ना। क्या है? ग्वालियर। जी हाँ, एशिया में प्रथम शारीरिक विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जिसका नाम जो है लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय है, ठीक है। यदि इसकी स्थापना की मैं बात कहूँ तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ठीक है ना। इसे आप नोट कर ले, कब? 1957 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बौद्ध विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। इसका सही उत्तर है सांची रायसेन, ठीक है ना। कहाँ पर? सांची रायसेन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। ठीक है, इस बार प्रश्न पूछा है जो एकमात्र मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय वह कहाँ पर है। तो इसका उत्तर है बुरहानपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है। ठीक है, इस बार पूछा है कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है वह किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है। तो इसका उत्तर है सागर विश्वविद्यालय। जी हाँ, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है। इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में, ठीक है। इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक शिक्षित जिला कौन सा है। ठीक है, तो इस बार शिक्षित जिला पूछा है सर्वाधिक मध्य प्रदेश का कौन सा है। तो इसका उत्तर है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जबलपुर है, जहाँ की साक्षरता प्रतिशत 81.1 है। कितनी है? 81.1%,
ठीक है, इसे आप नोट कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश का न्यूनतम प्रतिशत का साक्षर जिला कौन सा है। इस बार प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश का न्यूनतम प्रतिशत का साक्षर जिला कौन सा है। तो इसका उत्तर है अलीराजपुर, ठीक है ना, जिसका प्रतिशत है 36.1%, ठीक है ना, 36.1%, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। ठीक है, गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर है ग्वालियर। जी हाँ, गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। कब? 1946 में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है। इस बार दंत चिकित्सा महाविद्यालय पूछा गया है, जो कि कहाँ स्थापित है। इसका सही उत्तर है इंदौर में। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एकमात्र दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है, 1961 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है इंदौर, ठीक है ना, क्या है, इंदौर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, इस बार प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर है शंखनाद योजना। क्या है, शंखनाद योजना। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के विकास प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने हेतु शंखनाद योजना आरंभ की गई है। ठीक है ना, इसे आप याद कर ले, शंखनाद योजना। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक निगम की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1968 को। कब? 1968। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर है भोपाल। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय भोपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। ठीक है, शिक्षा गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 1997। ठीक है ना, शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 से लागू हुई। ठीक है, यह योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू है जहां 1 किलोमीटर तक प्राथमिक शिक्षा की सुविधा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है महू। महू जो है इंदौर में आता है, इंदौर के पास है। ठीक है ना, इसका सही उत्तर है महू। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, देश का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ठीक है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रथम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, इसका उत्तर है भोपाल। जी हाँ, भोपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का कब से प्रकाशन का कार्य कर रही है। ठीक है ना, इस बार प्रश्न पूछा है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी कब से प्रकाशन का कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1969 से। ठीक है ना, यह अकादमी उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन करती है। ठीक है ना, और 1969 से कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, इस बार प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता
महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है इंदौर। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र में पहला पत्रकारिता महाविद्यालय इंदौर में स्थापित किया गया। ठीक है ना। और इसका जो उद्घाटन है वह 4 दिसंबर 1999, ठीक है ना, 1999 को मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ है? ठीक है। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है रीवा में। ठीक है ना। सैनिक स्कूल जो है वो रीवा में। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे बीच। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कब की गई? इसका सही उत्तर है जनवरी 1991 को। ठीक है ना। कब? जनवरी 1991 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच। प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? इस बार पूछा है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है 1973 को। ठीक है ना। शैक्षणिक प्रणाली में सुधार हेतु 27 जुलाई 1973 में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग की स्थापना की गई। कब? 27 जुलाई 1973 को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगला, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई। ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना लागू की गई। इसका सही उत्तर है 2005। कस्तूरबा गांधी योजना को 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसमें छात्रावास की सुविधा एवं उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच? प्रश्न है अगला, प्रदेश के किस स्कूल को ISO 9001 तथा 14001 प्रमाण पत्र मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है ना। प्रदेश का जो कौन सा स्कूल है जिसे ISO सर्टिफाइड मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल। ठीक है ना। इसका जो संचालन है वह BHEL द्वारा इसे संचालित किया जाता है। ठीक है ना। BHEL द्वारा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, शंकर गांधर्व महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है ना। यह जो महाविद्यालय है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही उत्तर है ग्वालियर। जी हाँ, शंकर गांधर्व महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है तथा एशिया प्रथम फिजिकल कॉलेज लक्ष्मीबाई फिजिकल कॉलेज जो है वह भी ग्वालियर में ही है। ठीक है ना। आप इसे भी याद कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है ना। इस बार पूछा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है अमरकंटक। ठीक है ना। कहाँ है? अमरकंटक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार हेतु कौन सी योजना मध्य प्रदेश में है? ठीक है ना। शैक्षणिक और आर्थिक सुधार हेतु बालिकाओं के लिए कौन सी योजना जो है वह मध्य प्रदेश में है? इसका सही उत्तर है, आपको पता भी होगा शायद, इसका उत्तर है लाडली लक्ष्मी योजना। जी हाँ, कौन सी योजना? लाडली लक्ष्मी योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओं के लिए 1 अप्रैल 2007 से, कब से? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल, ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2007 से, इसे आप एडिशनल तौर पर नोट कर लें। लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं के शैक्षणिक व आर्थिक स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारे बीच अगला, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है। प्रश्न पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है ना। यही प्राचीनतम है। ठीक है ना। और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, 2009 में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में
गीता सार शामिल करने का निर्णय खालिस्तान लिया गया? तो जो ये गीता सार का शामिल करने का निर्णय है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लिया गया? इसका सही उत्तर है 20 अप्रैल 2011 को। ठीक है ना, 20 अप्रैल 2011 को। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे बीच, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है जबलपुर। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 1964 को हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1964 को जबलपुर में की गई थी। यह जो है मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ठीक है, तो यह जो है ग्वालियर में स्थित है। हम पहले के प्रश्न में भी देख चुके हैं कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश के किस शहर में राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है ना, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर है ग्वालियर। ठीक है ना, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। ठीक है ना, गजराज आर्य चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर, यह जो है यह पहला मेडिकल कॉलेज है। ठीक है ना, यह भी ग्वालियर में है। और जीवाजी राव विश्वविद्यालय यह भी ग्वालियर में है। ठीक है ना, इसे आप एडिशनल तौर पर याद कर लें। कौन सा कॉलेज? जीवाजी राव विश्वविद्यालय। यह कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, द दिल्ली कॉलेज जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है वह मध्य प्रदेश के किस शहर में है? ठीक है, द दिल्ली कॉलेज, तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर? इंदौर में। साथ ही साथ इंदौर में कृषि महाविद्यालय भी है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यह भी इंदौर में है। एवं मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज यह भी इंदौर में है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना, महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कटनी। कहाँ पर? कटनी में। ठीक है ना, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे बीच अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश में पहला निजी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है देवास। ठीक है ना, देवास में वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था। कब? 2008 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। इसका सही उत्तर है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय भोपाल में है जिसका नाम है राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। कब? 1988 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे बीच अगला प्रश्न है कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे आप नोट कर लें फिर से। और राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय जो कि ग्वालियर में है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है ना, कब? 2008 में। इसका नाम क्या है? राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। ठीक है, ये 2 कॉलेज मध्य प्रदेश में कृषि महाविद्यालय के कॉलेज हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं? तो इसका सही उत्तर है 7। ठीक है ना, प्रदेश में कुल 7 आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, निराला सज्जन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? ठीक है, निराला सज्जन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? इसका सही उत्तर है बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, निराला सज्जन पीठ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। उसी तरह प्रेमचंद सज्जन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्तिबोध सज्जन पीठ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, सुभद्रा कुमारी चौहान सज्जन पीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है ना,
ये आपको चारों मैंने बता दिए हैं, इसे भी आप एडिशनल तौर पर याद कर ले और नोट कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर है सतना। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट में है। ठीक है, इसकी स्थापना 12 फरवरी सन 1991 को की गई। ठीक है, कब? 12 फरवरी सन 1991 को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? ठीक है, यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? इसका सही उत्तर है राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल। इसे ही यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के शैक्षणिक संबंधित जानकारी के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका उत्तर है एम शिक्षा मित्र। इसे आप याद कर लें, क्या है? एम शिक्षा मित्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है हमारे बीच, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है जीवाजी राव विश्वविद्यालय। ठीक है ना, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यह तो जबलपुर में है। ठीक है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय यह भोपाल में है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। उसी प्रकार जीवाजी राव विश्वविद्यालय यह ग्वालियर में है। ठीक है, कहाँ पर है? ग्वालियर में। इसे आप नोट कर लें, सागर में नहीं है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और रनिंग स्टडी के चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।